नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के शैक्षणिक पटल पर। हम लोगों को प्रकृति संज्ञा का अध्ययन करना है। इसके पहले आपने सवर्ण को पढ़ लिया है, टी को पढ़ लिया है। पाठ्यक्रम के क्रम से ही चल रहे हैं, उस क्रम में प्रकृति संज्ञा का क्रम प्राप्त है और कोशिश यही है कि इस वीडियो में हम लोग परिभाषा वाला टॉपिक ख़त्म कर लें। तो आप बने रहिए। इस पाठ्य वस्तु को पूर्ण करने के बाद में प्रश्नाभ्यास भी कीजिएगा और मेरे तरफ से बस यही कहना होगा कि वीडियो देख लीजिए, लेकिन वीडियो यदि एक बार देखिए तो 5 बार कम से कम इस नोट्स को पढ़िए, क्योंकि देखिए मुख्य रूप से ना ये नोट्स का अध्ययन ही आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। जितना बार पढ़ेंगे उतना ही काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो प्रारंभ करें। मैं अपने आप को हटा लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें सभी चीज़ को। हम्म, हम्म। प्रगृह संज्ञा संज्ञा है, बहुत पॉपुलर है और ये आप देखते हैं कहाँ पर, जब आप पढ़ते हैं अच संधि तो उसी में अंतिम में प्रकृति भाव वाला प्रसंग आता है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को परिभाषाओं के क्रम में देखना है। सूत्र इसका प्रमुख सूत्र तो लगभग सभी ही है, लेकिन उसमें भी सबसे आगे यदि किसी को रखा जाए तो यह सूत्र है ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। इसको ध्यान से देखिए तो ईत है, ऊत है और एत है ना। ईत इसमें त लगा लीजिए, ईत है, ऊत है और एत है। इसका मतलब यह है कि दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और ए जब द्विवचन के हों तो यह प्रगृह संज्ञक होते हैं। प्रगृह संज्ञा होती किसकी है? तो ई की, ऊ की और ए की। लेकिन ये वर्ण विशेष की संज्ञा करके क्या करेंगे? तब यहाँ पर अब बात आती है कि इकारांत, उकारांत और एकारांत कोई शब्द होगा, उस शब्द विशेष के अंतिम में यह होगा, तभी उसको इकारांत, उकारांत, एकारांत कहा जाएगा। और ये जब इकार, उकार और एकार हो तो द्विवचन के स्थिति में हो, अर्थात वह शब्द विशेष जिसके अंतिम में यह है वह द्विवचन का शब्द हो। द्विवचन के अंतिम में यदि इकार, उकार, एकार हो तो यह प्रगृह संज्ञक होते हैं। ईत, उत, एत द्विवचनम प्रगृह्यम, यही कहा गया। वृत्ति पर एक बार नजर डालिए। दीर्घ ई, उ या ए पर समाप्त होने वाला, मतलब कि दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत, एकारांत समाप्त होने वाला का तात्पर्य है कि इन्हीं वर्णों से समाप्त होने वाला जो शब्द हो वह शब्द द्विवचन का हो। द्विवचन शब्दों की प्रगृह संज्ञा होती है यदि वह शब्द विशेष ई, उ, ए पर समाप्त हो रहे हैं। तो इसके उदाहरण 3 हो सकते हैं। एक होता है हरि, हरि द्विवचन वाला, एक है विष्णु द्विवचन वाला और एक है गंगे द्विवचन वाला, गंगा, गंगे, लता, लते वाला। तो वैसे शब्द जो इकारांत, उकारांत और एकारांत हो, द्विवचन के हो, तो उनकी प्रगृह संज्ञा होती है। यह सूत्र है ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, याद कर लीजिए। दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत शब्दों की प्रगृह संज्ञा करता है। अगला सूत्र है प्रगृह संज्ञा करने का अदसो मात। अदस शब्द है, अदस शब्द में आप रूप चलाते हैं, असौ से प्रारंभ करते हैं, अमी भी आप उसमें देखते हैं, आगे अमु भी देखते हैं। इस प्रकार के शब्द विशेष उसमें देखता है उसके शब्द रूपों में। तो अदस शब्द का रूप जब चलाएंगे तो मकार को देखेंगे। अदस शब्द के रूप चलाने में मकार के बाद, मात मतलब म से यदि पर में हो, म से पर में क्या हो, तो अदस शब्द के रूप जब चलाएंगे तो म के पर में कभी ए नहीं आ सकता है ना, ई आ सकता है, उ आ सकता है। तो अदस शब्द के मकारात पर, मकार से पर में ई, उ हो तो वह प्रगृह संज्ञक होता है। इकार और उकार अभी आपने देखा था कि द्विवचन में प्रगृह संज्ञक होते हैं, द्विवचनांत के अंतिम में हो तो। और अब देख रहे हैं कि अदस शब्द के रूपों में जो 21 प्रकार का रूप चलता है, उन रूपों में मकार के बाद में अदसह मात लिखा है, तो अदस शब्द के मकार से बाद में ई हो, उ हो, तो वह प्रगृह संज्ञक होते हैं। मकार के बाद आने वाले इकार और उकार प्रगृह संज्ञक होते हैं। जैसे अदस शब्द में ही एक रूप बनता है अमी, ये अदस शब्द का रूप हुआ। अदस पर हम लोगों ने पकड़ बना लिया। क्या हो? अदस का म हो, म मिल गया। उसके बाद में क्या हो? तो ई हो या उ हो, तो यहाँ पर ई है तो यह प्रगृह संज्ञक है। यहाँ अमी के मकार के बाद इकार है, अतः प्रगृह संज्ञा होने से संधि का निषेध हुआ। तो ये देखिए, संधि का निषेध होना, न निषेध होना,
ये संधि प्रकरण का विषय हम लोग वहाँ पर देखेंगे। बस यहाँ पर ये जानिए कि प्रगृही संज्ञा अमी के ई की गई। सूत्र है अदसोमात। अगला सूत्र है निपात एका झनांग, यह भी करता है प्रगृही संज्ञा। प्रगृही संज्ञा के प्रसंग में तीसरा सूत्र पढ़ रहे हैं, निपात एका झनांग। अच्छा, एक चीज़ और भी मैंने सोचा पढ़ाते वक्त आपको बता दूं। मेरे मन में बात ये है कि हम लोग बहुत सारे सूत्रों को तो पढ़ ही लिए, एक बार इसमें ऐसा करते हैं कि एक सारणी बना लेते हैं। जैसे कुछ संज्ञा, उस संज्ञा के सामने वो परिभाषाओं में संज्ञा को ही पढ़ रहे हैं, संज्ञा के सामने कौन कौन सा सूत्र है, किसी में एक सूत्र, किसी में दो सूत्र, किसी में तीन सूत्र, किसी में उस संज्ञा विशेष को रोकने का सूत्र है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा ना, काफ़ी अच्छा सा हम लोगों के पास में एक चार्ट होगा, जिस चार्ट को देखेंगे और काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो ये वाला ज़रूर मैं करूँगा। अब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो उस पर लग करके हम आप लोगों को वो भी प्रदान कर देंगे, तो अच्छी तैयारी करिएगा उससे फिर। अब आइए इस सूत्र के अर्थ को देखते हैं। सूत्र में यह कहा गया कि एक अच निपात, एक अच हो ऐसा कोई निपात हो, मतलब एक अच वाला निपात, उसकी प्रगृही संज्ञा होती है। सूत्र में ही देख लीजिए, एकाच अनांग निपात। प्रगृह लिखित नहीं है, प्रगृह का हम लोग पूर्व के सूत्र से ग्रहण कर लेंगे, ईदुद्ध द्विवचन प्रगृहम से प्रगृह को ग्रहण कर लेंगे। तो निपात की प्रगृही संज्ञा करते हैं। तो निपात बहुत सारे हैं, कुछ विशेषता दीजिए किस प्रकार के निपात की, सभी की? तो नहीं, एक अच वाले जितने निपात होगी, उस जितने निपात होंगे उनकी, किसी को भी नहीं छोड़ना है, नहीं एक को छोड़ना है, अनांग लिखा अर्थात आंग को छोड़ करके। तो तीन चीज़ों को जोड़िए, निपात की प्रगृही संज्ञा होती है, तो नहीं, ये पूर्ण नहीं हुआ वाक्य। ऐसा निपात होना चाहिए, तो एक अच वाला निपात की प्रगृही संज्ञा होती है। फिर उसको तीसरे स्टेप में पढ़िए कि आंग को छोड़ करके एक अच वाले निपात की प्रगृही संज्ञा होती है। तो निपात की प्रगृही संज्ञा, निपात मतलब अव्यय जान लीजिए, प्रायः वो आप जब भी शब्द सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये अव्यय है, इसका कोई न शब्द चलता है न धातु रूप चलता है, ये अव्यय ही है। अर्थ उनके भी होते हैं, लेकिन अव्यय समझ में आ जाता है। तो आंग को छोड़ करके एक अच का तात्पर्य कि एक स्वर हो जिस निपात में, उस निपात की प्रगृही संज्ञा होती है। एक शब्द है ई, यहाँ पर ई आपने देखा, देख कर क्या लगाइए, ये न शब्द रूप है न धातु रूप है, ये अव्यय है, निपात है, ये एक ही अच है इसमें, ठीक है, तो इसकी प्रगृही संज्ञा होगी। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई और भी हो, जैसे आपको एक उदाहरण मात्र दे रहे हैं। उदाहरण मात्र में मान लीजिए कि को लिखा हुआ है अर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये निपात है, हम समझाने का प्रयास बस कर रहे हैं। अर लिखित है, अब इस अर में आपको कितना अच दिखाई दे रहा है? तो एक अच ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि व्यंजन के साथ भी लिखित हो, लेकिन अच उसमें एक ही हो। तो एक अच वाला निपात को हम प्रगृही संज्ञक कहेंगे, एकात निपात एका जनांग सूत्र से। यहाँ ई एक स्वर वाला निपात था, अतः इसकी प्रगृही संज्ञा होने से संधि नहीं होगी। हालांकि संधि पर मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमें कोई मतलब नहीं है। तो आपने प्रगृही संज्ञा में ईदुद्ध द्विवचन प्रगृह्यम देखा, उसमें ई उ ए द्विवचनांत शब्द के अंतिम में हो। फिर आपने अधसोमात देखा, अमी जिसका उदाहरण था, और आपने अभी देखा निपात एका जनांग, एक अच वाला निपात प्रगृही संज्ञक होता है। अब अगला आप सूत्र देख रहे हैं प्रगृही में ओत। ओत का तात्पर्य है कि निपात ऐसा जिसके अंतिम में ओ हो, उसकी प्रगृही संज्ञा करते हैं। अब आप अभी पूर्व का जो सूत्र था उसमें भी देखे थे कि निपात की प्रगृही संज्ञा होती है, यहाँ भी देख रहे हैं, तो लेकिन उसमें एक अच की बात की गई थी, इसमें एक अच की बात तो नहीं की गई है, लेकिन हाँ बात इतनी जरूर की गई है कि अंतिम में ओ होना चाहिए। तो अंतिम में ओ हो तो उसको कहेंगे ओदंत निपात। ओदंत निपात की प्रगृही संज्ञा होती है। जैसे एक शब्द है अहो, अहो शब्द आपने देखा, अहो क्या है? ये अव्यय है, निपात है। इस निपात की प्रगृही संज्ञा क्यों करेंगे? क्योंकि अंतिम में ओ है। किस सूत्र से करेंगे? तो इसी सूत्र से, ओत सूत्र से प्रगृही संज्ञा करेंगे, अहो ओ, ये पूरे अहो की प्रगृही संज्ञा की जाएगी। अब और सूत्र इसमें एक है, इसका कहना है संबुद्धौ। अब यहाँ पर भी ओकार की ही बात की जाएगी, अंतिम में ओकार हो, अर्थात कह सकते हैं ओदंत। तो संबुद्धि का ओकार हो, संबुद्धि मतलब जब संबोधन का रूप चलता है तो संबोधन के प्रथमा एक संबोधन के एक वचन को ही हम लोग संबुद्धि कह देते हैं। तो संबुद्धि
का तात्पर्य हुआ संबोधन का एक वचन। संबुद्धि के निमित्तक जो ओकार हो वह भी प्रकृति संज्ञक होगा। आपने देखा कि निपात वाला यदि ओ हो, अंतिम में ओ हो, ऐसा निपात हो तो उसकी प्रकृति संज्ञा करेंगे। अब कह दिया गया इस सूत्र में संबुद्धौ साकल्यस्य एतौ अनार्से। अभी मैं इसको समझा रहा हूँ साकल्य से एतौ अनार्से क्या है, लेकिन मूल चीज बता रहा हूँ कि संबुद्धि अर्थात संबोधन वाला जो ओकार है वह ओकार भी प्रकृति संज्ञक होगा। क्या सभी आचार्य इसको मानते हैं? तो नहीं, साकल्यस्य लिख दिया साकल्य के मत में। इसका तात्पर्य है कि वैकल्पिक व्यवस्था है। साकल्य के मत के यदि हम अनुगामी बनेंगे तो उस उकार को निपात संज्ञक मानेंगे, प्रकृति संज्ञक मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। साकल्य के मत में संबुद्धि निमित्तक उकार की प्रकृति संज्ञा होगी। तो क्या बाद में कुछ वर्ण विशेष होना चाहिए, शब्द विशेष होना चाहिए? तो इसमें लिखा है हाँ, इतौ। इतौ मतलब इति शब्द का सप्तमी एक वचन में इतौ बनेगा, इति शब्द पर में हो। अब बात यहाँ पर आए कि संबुद्धि का उकार हो, संबुद्धि मतलब संबोधन का उकार हो, उसके बाद में इति पर में हो, और वह इति जो है ना अनार्स हो। अनार्स मतलब हो गया अवैदिक, आर्स रहता तो हो जाता वैदिक प्रयोग। यह इति जो है ये वैदिक प्रयोग न हो, लौकिक प्रयोग हो। तो तीन चीज़ों को इसमें भी जोड़ लीजिए। संबुद्धि निमित्तक ओकार हो पहला, दूसरा है कि उसके बाद में इति हो, और तीसरा है कि वह इति वैदिक नहीं होना चाहिए। तो अवैदिक इति शब्द पर में हो तो संबुद्धि के उकार की प्रकृति संज्ञा होती है। ठीक है, संबोधन ओ के बाद इति आने से विकल्प से प्रकृति संज्ञा हुई है। तो आप याद रखिएगा ईदुद्य द्विवचन प्रगृह्यम आप याद रखेंगे, उसके तुरंत बाद में अदसोमात, फिर निपात एका जनांग, उसके बाद संबुद्धौ साकल्य से निपात एका जनांग, उसके बाद ओत, और उसके बाद संबुद्धौ साकल्य से तावनार से। यह 5 जो है ना प्रकृति संज्ञा के सूत्र हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं, प्रश्न इनसे बनता है। अब अगला जो हम लोगों को पढ़ना है सूत्र वह है शुट अनुपंसक शुट अनपुंसकस्य। संज्ञा क्या है? तो सर्वनाम स्थान संज्ञा, संज्ञाओं को ही पढ़ रहे हैं। सर्वनाम स्थान, सर्वनाम संज्ञा नहीं, सर्वनाम संज्ञा अलग है और सर्वनाम स्थान संज्ञा अलग है। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा का सूत्र पहला है शुट अनपुंसकस्य। अनपुंसक का मतलब है कि नपुंसक लिंग को छोड़ करके ना, नपुंसक को क्लीव भी कहा जाता है, क्लीव। तो यहाँ पर लिख दिया गया अक्लीवस्य, वृत्ति में आप देख रहे हैं लिखा है अक्लीवस्य, अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यही बस 2 का ग्रहण होगा। अब ये जो सुट लिखी थी, ये सुट क्या है? तो सु और जस आप याद किए होंगे, तो सुप बोलते हैं इनको। सुप क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु आता है और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में जो सुप आता है उस प तक तो जाते हैं तो सुप बोलते हैं, लेकिन जब सुट बोला जाएगा तो सु और जस अम आउट इतने का बोध होगा, ये 5 का। ये जो 5 प्रत्यय है ना, इन प्रत्ययों विशेष की एक संज्ञा है सर्वनाम स्थान संज्ञा। लेकिन जब नपुंसक लिंग का रूप बनाया जाए तो नहीं, केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का रूप हो तभी। तो नपुंसक लिंग को छोड़ करके सु आदि जो पहले 5 प्रत्यय हैं उनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा की जाती है। आपको पता चल गया कि ये एक प्रत्यय की संज्ञा है, प्रत्ययों की संज्ञा है। ठीक है, तो रामः रामौ रामा रामम ये पुल्लिंग का रूप हो गया। इसी तरह से स्त्रीलिंग का भी हो सकता है, रमा रमे रमा भी हो सकता है, रमाम रमे भी। वो 5 जो शुरुआती शब्द रूप बनते हैं उसमें जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो भी स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में ही केवल उन प्रत्ययों की संज्ञा विशेष है सर्वनाम स्थान संज्ञा। अच्छा, तो ये नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग में नहीं करेंगे, इन 5 की सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ में एक और चीज़ जुड़ जाता है नपुंसक लिंग के साथ विशेष रूप से, सी सर्वनाम स्थानम। आप ध्यान दीजिएगा, नपुंसक लिंग शब्द जो होते हैं उसमें आप फलम फले फलानी वगैरह रूप देखते हैं, नी देखते हैं ध्यान से, तो कुछ उसका प्रसंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हालांकि शब्द रूप की सिद्धि हमें नहीं करनी है, बस संज्ञा पढ़नी है। तो सी सर्वनाम स्थानम एक सूत्र है जो सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है। कब? तो सी लिखा है सी इति एतत् सर्वनाम स्थान संज्ञम स्यात्। इसका मतलब क्या है? नपुंसक लिंग शब्दों में जब हम जस और सस का विधान करते हैं, जस मतलब कि प्रथमा विभक्ति एक वचन, और सस मतलब सु और जस हो गया, अम और सस मतलब द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति बहुवचन और द्वितीय विभक्ति बहुवचन के स्थान पर सी जो किया जाता है उस सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा करते हैं। अब आपको स्पष्ट हो गया कि सी की भी सर्वनाम स्थान संज्ञा की जाती है।
शुरुआती 5 को तो रोक दिया है, लेकिन जस जो है पाँचों के अंतर्गत ही है। उस जस के बाद में या जो छठे स्थान पर सस है उसके स्थान पर जो सी का विधान किया जाता है, उस सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा की जाती है। तो सी सर्वनाम स्थान हम ये कह सकते हैं कि दूसरा सूत्र है, मुख्य सूत्र है शुट अनपुंसकस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा करने का। फिर भ संज्ञा भी है, तो लगभग ये सारे प्रसंग एक ही मिल जाते हैं, सर्वनाम स्थान संज्ञा, भ संज्ञा। भ संज्ञा को देखिए, यची लिखा है, यची में आप अलग अलग करेंगे तो य है, ठीक है, य, और फिर अची है, अच मतलब स्वर, यही है ना, अची लिखित है, अच मतलब स्वर। प्रत्ययों की बात है, प्रत्यय जो है वो शब्द रूपों में सु से हम लोग देखते हैं प्रारंभ होता है, सु जस अमौट षष्टाभ्याम विष इत्यादि चलता है, तो सुप तक जाते हैं, लेकिन इन्हीं प्रत्ययों में आगे क्रम बढ़ता जाता है। प्रत्ययों का जो समूह होता है वहाँ की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो हम लोग एक ही से याद कर लेते हैं, सु जस अमौट षष्टाभ्याम विष इंगेभ्याम व्यस अंगसिभ्याम व्यस अंगसोस आम इंगी और सुप। इन 21 के बाद में भी आगे प्रत्ययों का क्रम चलता है, तो उसी क्रम में आगे चल करके कप प्रत्यय आता है। कौन सा प्रत्यय? कप प्रत्यय। तो सु से लेकर के कप प्रत्यय तक जब हम पहुंचेंगे तो उसमें कुछ ऐसे प्रत्यय होंगे जिनके शुरुआती में य होगा, प्रारंभ में यकार होगा, या आदि में अच होगा, स्वर होगा। तो सु से लेकर के कप तक पहुंचे, उन प्रत्ययों में से जो प्रत्यय यकार आदि वाला हो या जो प्रत्यय अच आदि वाला हो, ठीक है, तो ऐसा प्रत्यय यदि किसी प्रातिपदिक से पर में हो, ऐसा प्रत्यय मतलब सु से लेकर कप प्रत्ययों के बीच में सबसे पहला, बीच का प्रत्यय सबसे पहला निमित्त। दूसरा निमित्त है कि उन प्रत्ययों में से भी यकार आदि और अच आदि में हो ऐसा प्रत्यय, ठीक है, फिल्टर करते चलिए, छांटते चलिए। तब सारे प्रत्ययों की बात नहीं की गई, केवल सु से लेकर कप प्रत्यय, उसमें भी सभी प्रत्यय नहीं, वैसा प्रत्यय जिसका शुरुआती अक्षर यकार हो या शुरुआती अक्षर अच हो, ऐसा प्रत्यय यदि बाद में है तो पूर्व वाले की भ संज्ञा की जाती है। लेकिन अभी इसमें भी लेकिन है, मैंने एक चीज छोड़ दिया, यहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ पर मैं भी यहाँ तक बता दिया था कि कप प्रत्यावधिषु स्वादिषु, स्वादिषु मतलब सु आदि जो प्रत्यय हैं लेकर के कप प्रत्यय तक चलिए। अब इन्हीं में आपको पता है कि शुरुआती 5 की सर्वनाम स्थान संज्ञा की गई है। तो शुरुआती जो 5 है, सु और जस अम औट, उनको इनमें नहीं लेना है। इनमें नहीं लेना है का तात्पर्य है कि जो सु से लेकर कप प्रत्यय तक का पाठ हम लोग देख रहे हैं, उसमें शुरुआती 5 को छोड़ दीजिए। शुरुआती 5 को छोड़ देंगे तो सु और जस अम आउट निकल जाएगा, अम आउट निकल जाएगा। तो कह सकते हैं कि सस से स्टार्ट करिए, सस के स से देखना शुरू कर लीजिए और कप तक जाइए। उसमें जो प्रत्यय ऐसा मिल जाए कि यकार उसका पहला अक्षर हो या स्वर उसका पहला अक्षर हो, तो उससे पहले कोई शब्द होगा ना, प्रातिपदिक होगा ना, उस प्रातिपदिक की, क्योंकि प्रत्यय जो है कि प्रातिपदिक से ही जुड़ते हैं, तो उस प्रातिपदिक, मान लीजिए कि यदि इधर प्रातिपदिक है, ठीक है, और इधर हम प्रत्यय जोड़ेंगे, तो इस प्रत्ययों की बात की जा रही है कि प्रत्यय कैसा हो। पहला चीज उसमें देखेंगे कि वह सु से लेकर के कप प्रत्यय तक हो। दूसरा चीज देखेंगे कि उसका यकार आदि हो या अच आदि हो। तीसरा चीज देखेंगे कि वो शुट नहीं होना चाहिए, शुट मतलब सु और यस अम आउट नहीं होना चाहिए। अम आउट में अ हो जाएगा ना एक ठे, तो भी तो आ जाता, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जब प्रत्यय पर में हो, अर्थात यह प्रत्यय इस तरह का हो, तो इधर जो प्रातिपदिक है उस प्रातिपदिक की भ संज्ञा की जाएगी। परतः पूर्वम भ संज्ञम स्यात्, पूर्व की भ संज्ञा होती है। यकार या स्वर से शुरू होने वाले असर्वनाम स्थान प्रत्यय परे हो, यकार या स्वर से शुरू हो, ये हम लोगों ने देखा ना, ये लिमिटेशन था सु से लेकर कप प्रत्यय तक, यकार और स्वर से शुरू हो, या तीसरा निमित्त है कि वो सुट न हो, अर्थात असर्वनाम स्थान हो। असर्वनाम स्थान मतलब सर्वनाम स्थान जो है उनको छोड़ करके, तो सर्वनाम स्थान कितने हैं? 5 हैं, उनको छोड़ करके ऐसा प्रत्यय पर में हो तो पूर्व वाला जो शब्द विशेष है, प्रातिपदिक विशेष, उसकी भ संज्ञा की जाती है। जैसे रामेण है, रामेण में आप जब बनाएंगे तो टा लाते हैं, फिर टा को इन भी हो जाता है। ऐसे टा को आप देखेंगे, आ होते हुए भी देखेंगे, तो टा में आ बचता है, तो यह चूंकि ट अनुबंध लोप में चला जाता है तो आ बचता है। और इसको जब इन करते हैं तो ई
ये भी स्वर है, जब आ यह हो जाता है तो भी यह स्वर है। तो राम जो पूर्व में है ना, ये भ संज्ञक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पांचों में नहीं है। जो टा का आ कह लीजिए, या उसके जगह पर कुछ प्रसंगों में इन जो आदेश किया जाता है वो टा के आ में नहीं है, वो पांचों में नहीं है। तू से लेकर कप प्रत्यय के बीच में है, और उसके शुरुआती में अच है। यची भम में यची में य ची लिखा है ना, यची, य अची, य अची, यची, ऐसे बोल रहे हैं। तो अची है, ये अच पर में है। तो इसकी अर्थात जो राम है, इधर इसकी भ संज्ञा कर दी जाएगी। यहाँ स्वर आ या ई से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय परे है, अतः पूर्व भाग राम की भ संज्ञा हुई। प्रत्यय परे है, इतना ही केवल नहीं देखना है। वह प्रत्यय सु से लेकर कप प्रत्यय के बीच में है, वह प्रत्यय सूट नहीं है, अर्थात असर्वनाम स्थान है, इतना देखना है। तब जाकर के इस पूर्व वाले की भ संज्ञा की जाएगी। अब भ संज्ञा का एक और सूत्र मिलता है तसौ। तसौ का तात्पर्य है कि ऐसा शब्द विशेष ना जो तकार अंतिम में हो, जिसके, या सकार अंतिम में हो, ठीक है, और उसके बाद में प्रत्यय पर में हो, वो भी वैसा प्रत्यय जो मतुप का अर्थ धारण करता हो। मतुप मतलब कि वाला होता है ना, विद्यावान, गुणवान, ये सब वान जो है मतुप मतलब वाला, ऐसे चीज़ों से कोई व्याप्त है, ये इस चीज़ का अधिकारी है, या ये चीज़ उसके पास में है, इस अर्थ को धारण करता है मतुप। तो मतुप अर्थ का प्रत्यय यदि बाद में हो तो तकारांत शब्द या सकारांत शब्द भ संज्ञक होता है। मतुप अर्थ वाला प्रत्यय परे हो तो त और स से समाप्त होने वाला शब्द अर्थात तकारांत और सकारांत शब्द भ संज्ञक होता है। जैसे विद्युतवान है, विद्युत में देख लीजिए तकार है और हमें इसे मतुप प्रत्यय कर दिए। मतुप प्रत्यय तो मत्वार्थक हैं ही, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रत्यय हैं जो मतुप प्रत्यय के अर्थ को धारण करते हैं। मतुप प्रत्यय का अर्थ यदि वाला है, उससे युक्त है कोई चीज़, तो वही अर्थ किसी और भी प्रत्यय विशेष का हो, तो इधर जो शब्द है यदि वह तकारांत है या सकारांत है तो वह भत्संज्ञक हो जाएगा। जैसे पयस्वान ना, पयस में क्या है, पयस, पयस यदि लिखेंगे तो पयस, पयस ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ ये जो स है सकारांत हो जाएगा। इसके बाद जो वतुप का ये वान दिखाई दे रहा है मतुप का, तो यह आप सकारांत देख करके इसकी प संज्ञा करेंगे, किसकी, पयस की। यहाँ विद्युत में तकारांत देख करके आपने उसकी भ संज्ञा की, तो इस तरह से पयस्वान और यशस्विन वगैरह बनेगा। अब आप सर्वनाम स्थान पढ़ लिए, पढ़ ले तो आपने पढ़ लिया प्रगृह, फिर आपने पढ़ लिया सर्वनाम स्थान, फिर आप प्रगृह आपने पढ़ा, प्रगृह के बाद सर्वनाम स्थान पढ़ा, फिर भ पढ़ा। अभी दो बच गए, एक सर्वनाम संज्ञा वाला बच गया और एक बच गया निष्ठा। तो निष्ठा का तो आसान है, सर्वनाम को पढ़ते हैं, काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे सूत्र भी इसमें हैं। तो सर्वनाम को भी हम 3-4 श्रेणी में बांट करके पढ़ेंगे। मुख्य सूत्र जो है वह है सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्वादीनि का तात्पर्य है कि सर्व आदि बहुत सारे जो शब्द हैं उनकी बात की गई है, ये सभी सर्वनाम हैं। तो इसको आप देखेंगे ना तो शायद 35 है, सर्व विश्व उभय उभय डतर डतर, इसमें सर्वादय लिख दिया गया। सर्वादय शब्द सर्वनाम संज्ञा स्यु। सर्व आदि जो शब्द है इसको गण भी बोला जाता है, सर्वादि गण, गण मतलब समूह। इसमें 35 शब्द है, इन सभी की सर्वनाम संज्ञा की जाती है। तो याद रखिएगा, सर्वादीनि सर्वनामानि जो सूत्र है सर्वनाम संज्ञा करता है। मेरे तरफ से आपके लिए निर्देश ये रहेगा कि इसमें जितने कुछ जितने शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी शब्दों को याद रख लीजिएगा। ये सारे शब्द जो है कि सर्वनाम है, उसमें इदम, अदस, एतद, यद, तद सब आता है ना। तो ये 35 हैं, 35 की सर्वनाम संज्ञा की जाती है। आगे इससे संबंधित हम लोग कुछ सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। तो उन सूत्रों से जिसकी सर्वनाम संज्ञा करेंगे ना, उसकी ऑलरेडी इसमें सबकी गणना कर दी गई है। इस सभी की 35 की सर्वनाम संज्ञा कर दी गई है, ठीक है। कुछ थोड़ा सा अलग मिलेगा अभी, लेकिन बहुत सारे सूत्रों की गणना इसमें कर दी गई है। तो वो सूत्र फिर क्या करेंगे, वह सूत्र न कुछ विशेष प्रसंग में विशेष करेंगे। वो अधिकतर वैकल्पिक कार्य करने वाले सूत्र आपको नीचे दिखाई देंगे और कुछ दूसरे प्रकार के भी दिखाई देंगे। तो आपको पता चल गया, मुख्य सूत्र कह सकते हैं सर्वादीनि सर्वनामानि है, जो सर्व आदि शब्दों की, ऐसा नहीं है कि उसके पर में कुछ हो, चाहे वो किसी स्थिति विशेष में प्रयोग हो, ऐसा नहीं कहा गया। सीधे बस कह दिया गया कि सर्व आदि जो शब्द हैं उन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा की जाए।
सर्व विष यद तद आदि सर्वादिगण में पढ़े गए शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। ठीक है, सर्वादिगण की सूची में जो शब्द आता है मुख्य सूत्र से इसकी सर्वनाम संज्ञा हुई है, जिससे इसके रूप विशेष प्रकार के चलते हैं। चूंकि सर्वनाम संज्ञा कर देने के बाद में कुछ वही प्रत्यय जो शब्द रूप बनाते हैं लगते हैं तो कुछ अलग विकार होता है। जैसे चतुर्थी में सर्वस्मयी बनेगा ना, सर्वाय नहीं बनने लगा। यह मूल सूत्र पाणिनि जी ने सर्व शब्द से शुरू होने वाले 35 शब्दों की एक सूची बनाई है। इस सूची में आने वाले सर्व, विष, यद, तद, किम, इदम आदि शब्दों की नित्य सर्वनाम संज्ञा होती है। लेकिन अब थोड़ा सा वैकल्पिक कार्य की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रथमा बहुवचन में जो जस प्रत्यय लगता है, सु और जस, जस प्रत्यय लगने पर वैकल्पिक सर्वनाम संज्ञा के लिए कुछ सूत्र हैं। इसीलिए आप बहुत जगह पर देखते हैं कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन में सर्वनामों में, विभिन्न सर्वनामों में, सभी जगह नहीं कह सकते, कुछ सर्वनामों में दो दो रूप बनते हैं, अर्थात उसकी वैकल्पिक सर्वनाम संज्ञा होती होगी, तभी तो ऐसा है। अब आपको भूमिका के रूप में मैं थोड़ा ये पढ़ाना चाहता हूँ। महर्षि पाणिनि ने कुछ शब्दों को यह विशेष छूट दी है कि जब प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का जस, जस मतलब जैसे हम लोग बनाते हैं रामा वगैरह, इसमें वस्तुतः होता है तो अह है, फिर दीर्घ कर देते हैं, तो अह जो बचता है इसमें से, जस में से ज चला जाएगा, अस बचेगा, अस से अह ही होगा। तो जस प्रत्यय जब सामने आए तो आप अपनी इच्छा से उन्हें सर्वनाम मान सकते हैं। इनको जो सर्व इत्यादि शब्द है उनको तो सर्वनाम माना गया है, लेकिन केवल जस प्रत्यय पर में आ जाए, अर्थात प्रथमा विभक्ति बहुवचन की बात की गई है, तो हम चाहें तो सर्वनाम माने, चाहे तो न माने, इच्छा हो तो नहीं भी मान सकते हैं। जब सर्वनाम मानेंगे तो रूप ए से बनेगा, जैसे पूर्वे, ठीक है, और जब नहीं मानेंगे तो राम के जैसे बनेगा पूर्वाह। याद आ गया? जब सर्वनाम मानेंगे तो पूर्वे, और जब नहीं मानेंगे तो पूर्वाह, रामा जैसे बनता है। अब इसी प्रसंग को हम लोग 2-3 सूत्रों में समझेंगे कि देखिए कौन कौन से ऐसे शब्द विशेष हैं जिसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि जस प्रत्यय पर में हो तो हम विकल्प से उसको सर्वनाम मान सकते हैं, अर्थात इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि माने कि ना माने। सूत्र है पूर्व, पर, अवर, दक्षिणोत्तर, अपर, अधराणी। 7 हैं शायद ये, पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, ठीक है। व्यवस्थायाम, असंज्ञायाम, ये सभी शब्द विशेष सर्वादीनि सर्वनामानि वाले सूत्र में पठित हैं, सर्वादिगण में पठित है, इनकी सर्वनाम संज्ञा वहाँ पर की गई है। लेकिन केवल एक स्थान विशेष अर्थात प्रथमा विभक्ति बहुवचन के लिए जहाँ पर जस प्रत्यय पर में होता है, उसके लिए ये सूत्र है वैकल्पिक विधान करने का। तो जान लीजिए ये भी सर्वनाम संज्ञा का ही सूत्र है, बस ये कि वैकल्पिक करता है। एक मुख्य सूत्र से जिसकी सर्वनाम संज्ञा हो चुकी है उसका थोड़ा सा विस्तार दे देता है कि इसकी सर्वनाम संज्ञा की भी जा सकती है, नहीं भी की जा सकती है। तो इस सातों को याद रख लीजिए। इनका जब अर्थ क्या हो, ये सारे शब्द विशेष व्यवस्था में प्रयोग हो। व्यवस्था का तात्पर्य क्या है? व्यवस्था मतलब है स्थिति। स्थिति का तात्पर्य है कि किसी भाग विशेष में, किसी दिशा विशेष में ना कहीं हम इंडिकेट करके बता सके कि हाँ उधर पूर्व में, तो ये क्या है? व्यवस्था। किसी व्यवस्था का तात्पर्य, व्यवस्था को आप ध्यान से देखिए तो उसमें स्थिति की बात की जाती है, ऐसी व्यवस्था, ऐसी स्थिति। तो जब व्यवस्था में ये सारे शब्द हो अर्थात व्यवस्था अर्थ में हो, स्थिति दिशावाची सीधे कह लीजिए, दिशा ना, दिशा भाग इत्यादि अर्थ में हो, तो इनकी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से की जाती है। कब? जब जस प्रत्यय रहे तब, और किसी प्रत्यय में कोई बातचीत नहीं, केवल जस प्रत्यय पर में हो अर्थात प्रथमा बहुवचन में इन सभी शब्दों को या इन सभी प्रातिपदिक विशेष की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से करेंगे प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जगह। असंज्ञायाम, यदि नाम है तो कोई लेना देना नहीं, नाम है तो फिर ये सर्वनाम संज्ञा को प्राप्त नहीं है। व्यवस्थायाम, केवल व्यवस्था में हो, व्यवस्था मतलब दिशावाची हो तभी ना। असंज्ञायाम लिख दिया ना, ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा है? असंज्ञायाम अर्थात संज्ञा, यहाँ असंज्ञा मौ से अ लीजिए, असंज्ञायाम नाम के अर्थ में न हो। नाम के अर्थ में होंगे तो फिर नहीं होगा कुछ। जब ये व्यवस्था के अर्थ में हो, दिशावाची हो, किसी भाग का सूचक हो, तो ही इनकी सर्वनाम संज्ञा वैकल्पिक की जाएगी। कब?
जब जस प्रत्यय पर में हो तब। एतेषाम व्यवस्थायाम असंज्ञायाम च सर्वनाम संज्ञा गणसूत्रात्, गणसूत्र जो सर्वादीनी सर्वनामानी है, गणसूत्रात् सर्वत्र या प्राप्ता, सर्वनाम संज्ञा तो सभी जगह प्राप्त है, सा प्राप्ता संज्ञा, वही संज्ञा जसी जस प्रत्यय पर में हो तो विकल्प से करते हैं। अन्य जगहों पर 21 में तो प्राप्त है, ये है खाली जस में भी प्राप्त है, लेकिन जस में वैकल्पिक है। पूर्वे पूर्वा ये दोनों रूप बनेगा, ये तब बनेगा जब सर्वनाम मानेंगे, और जब उसको हम वैकल्पिक के तौर पर सर्वनाम नहीं मानेंगे तो पूर्वाह बनेगा। अब अगला जो कुछ लिखित है उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। असंज्ञायाम, इसमें कहा ना कि नाम हो तो नहीं करेंगे, तो नाम जैसे उत्तराह कुरुवह, ये नाम हो गए। उत्तराह कुरुवह, उत्तर कुरु, तो उत्तर कुरु एक स्थान विशेष का नाम हुआ ना, हम भाग नहीं बता रहे हैं, किसी को किसी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, वो कुरु देश का नाम ही है, उसका वो विशेषण के रूप में है उत्तरा कुरु। तो यह नाम हो गया, इसलिए इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं करेंगे। फिर क्या लिखा, स्वाविधेयापेक्षावधि नियमों व्यवस्था। व्यवस्था का तात्पर्य है कि जब भी हम व्यवस्था की बात करें तो वह व्यवस्था जहाँ पर कुछ अवधि की बात हो ना, कि हाँ यहाँ से यहाँ स्थिति ऐसा कुछ बताएं, तो अवधि की अपेक्षा हो उसको व्यवस्था कहेंगे। तो इस व्यवस्था में क्यों कहा, व्यवस्था में ही क्यों कहा, दिशावाची असंज्ञा में क्यों कहा, तो ऐसा बता दिया कि भाई किसी उत्तरा पूर्व में उत्तर इत्यादि देख लीजिए, ये सारे शब्द जो है कि किसी नाम को बता रहे हैं, तो नाम को बताएंगे तो उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं की जाएगी। बोले कि व्यवस्था को यदि प्रकट करें तो ही करें ना, तो व्यवस्था में ही क्यों कहा, क्योंकि देखिए मान लेते हैं कि नाम नहीं रहे, नाम नहीं रहे और वह व्यवस्था में भी नहीं रहे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि या तो व्यवस्था में रहेगा या तो वो संज्ञा रहेगा, नहीं, संज्ञा रहेगा तो नहीं करेंगे, नहीं किए, ये तो सूत्र में लिखित था, व्यवस्था है असंज्ञायाम। मान लीजिए कि वो संज्ञा में नहीं है तो फिर व्यवस्था में होगा, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए व्यवस्था में भी होना चाहिए, अर्थात दिशावाची हो, स्थिति को दर्शाता हो, तभी जा कर के हम उसकी सर्वनाम संज्ञा करेंगे। तो प्रश्न उठता है कि क्या संज्ञा के अतिरिक्त, व्यवस्था के अतिरिक्त ये जो पूर्व पर वगैरह शब्द है किसी और अर्थ में भी आ सकते हैं क्या? हाँ, जैसे दक्षिणा गाथका, अभी दक्षिण शब्द जो है ना वो चतुर निपुण अर्थ में प्रयोग होता है। दक्षिण नायक आपने शब्द कभी सुना होगा, दक्षिणा गाथका का अर्थ हुआ कुशला इत्यर्थ। तो यहाँ पर भी देखिए ये संज्ञावाचक जो शब्द है उसमें भी नहीं है, तो असंज्ञायाम से नहीं छटता, तो फिर यहाँ पर व्यवस्थायाम किम का विशेष मानक निर्धारण जो किया गया है कि व्यवस्था में ही हो, भले वो संज्ञा हो या न हो, संज्ञा में होगा तो करेंगे ही नहीं, असंज्ञा भी हो जाए तो भी व्यवस्था में होना जरूरी है, नहीं होगा तो किसी विशेषता को बतलाने वाला होगा तो हम उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं करेंगे। तो दक्षिणा यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा नहीं है। दक्षिणा गाथा का तात्पर्य हमें लगता है गाथा गाने वाला जो गायक होता है वो चतुर है, ऐसा बताने के लिए दक्षिणा गाथा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर भी लिखित है और एक व्याख्या वाला जो PDF अपलोड है उसमें भी लिखित है, पढ़ लीजिएगा तो और स्पष्टता हो जाएगी। ठीक है, पूर्व पूर्वा संज्ञा नाम होने पर यह नियम नहीं लगेगा, जैसे उत्तराह पूर्व, उत्तर पूर्व एक देश का नाम, इसलिए यहाँ केवल एक ही रूप बना, अर्थात इस सर्वनाम संज्ञक नहीं है। तो मूल रूप से आपने सर्वादीनी सर्वनामानी जो सूत्र पढ़ा है उसी सूत्र को समझे रहिए। उस सूत्र को समझने के बाद में जब आप आते हैं पूर्वापराधरोत्तर वाला सूत्र पर, तो यहाँ पर सात के लिए विशेष एक प्रसंग दिया जाता है कि ये वैकल्पिक सर्वनाम संज्ञक होंगे, लेकिन दो निमित्त दे दिया जाता है कि ये किस संज्ञा में न हो। ठीक है, तो यदि संज्ञा में चले गए तो सर्वनाम संज्ञा कैंसिल इनका, और यदि यह व्यवस्था में न हो, व्यवस्था का तात्पर्य है कि स्थिति को दर्शाना और दिशा को दर्शाना, ऐसे में न हो तो भी इनकी सर्वनाम संज्ञा कैंसिल, ये बात बताई गई है। अब वैसे ही जस वाला प्रसंग आगे चलेगा। जस वाले प्रसंग में ही यह बताया गया कि जो स्वम शब्द है, स्व शब्द से स्व मतलब अपना, अज्ञाति धनाख्यायाम, अज्ञाति धनाख्यायाम लिखा है, अज्ञाति धनाख्यायाम, अज्ञाति मतलब कि ज्ञाति को छोड़ करके। ठीक है, और अ शब्द का अर्थ यहाँ पर अ शब्द का अन्वय धन से भी होगा, अधनाख्यायाम अर्थात धन शब्द को छोड़ करके। जब स्व शब्द जाति का वाचक हो जाए ना,
अपने संबंधितों का, अपने समूह वाले का बोधक हो जाए या धन का बोधक हो जाए, तो उस स्थिति में स्व की संज्ञा नहीं की जाएगी। क्या संज्ञा नहीं की जाएगी? सर्वनाम संज्ञा नहीं की जाएगी। कहाँ की बात कर रहे हैं? प्रथमा विभक्ति एक वचन की, बहुवचन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जातिवाचक और धन का वाचक शब्द स्व यदि होता है तो वह नहीं होगा सर्वनाम संज्ञक। तो कब होगा? जब इससे अतिरिक्त होगा। अब यहाँ पर वृत्ति में देखिए ज्ञाति धनान्य अवाचिनः, ज्ञाति और धन का जो अवाची हो ऐसा स्व शब्द जो है, स्व शब्द की जो संज्ञा प्राप्त है पूर्व में ही सर्वाधीनी सर्वनामानी से प्राप्त है ही, उसको हम जस प्रत्यय परे रहते वैकल्पिक व्यवस्था देते हैं। एक तो पहले से प्राप्त है, एक और व्यवस्था उसको दे देते हैं, एक अतिरिक्त की वैकल्पिक वो सर्वनाम नहीं भी हो सकता है। सर्वनाम होगा तो स्वे बनेगा और सर्वनाम संज्ञक, सर्वनाम होगा तो स्वे बनेगा, नहीं होगा तो स्वाह बनेगा। इसमें क्या विशेष है? ये ज्ञातिवाचक नहीं है, धन का वाचक नहीं है। किसका वाचक है? आत्मीया आत्मनः इति वा। आत्मीया मतलब एकदम अपने जाति के नहीं, आत्मीय जो लोग हैं उनका बोधक है, और नहीं तो स्वयं का बोधक है। ज्ञाति धन का वाचक जो होगा वहाँ तो केवल स्वाह ही होगा, क्योंकि वो तो सर्वनाम होगा नहीं। ज्ञाति अर्थात जाति का वाचक, देखिए आत्मीय, और आत्मीय मतलब एकदम अपनत्व वाला जो बात है, आप अपने आप से संबंधित जो हो, तो वो आत्मीय अलग है और जाति अलग है। जाति का एक बहुत बड़ा समूह हो गया ना, और आत्मीय का छोटा सा संसार हुआ। तो ये आत्मीय का वाचक होगा और नहीं तो स्वयं का वाचक होगा ये स्व। ज्ञाति और धन का वाचक जब स्व होगा तो वह नहीं होगा सर्वनाम संज्ञक, तो स्वाह बनेगा। ये स्वाह किस अर्थ में? या तो ज्ञाति के अर्थ में होगा ना, ज्ञाति के अर्थ में ही है यहाँ पर, तो ये पुल्लिंग के रूप में दिखाई दे रहा है, और नहीं तो ये दिखाई देता धन का वाचक होता तो नपुंसकलिंग में भी दिखाई देता। स्पष्ट है? ज्ञाति और धन को छोड़ करके अन्य अर्थ अर्थात अपना या आत्मीय में स्व शब्द की जस प्रत्यय में, अर्थात जस प्रत्यय के जुड़ने की स्थिति में, पर में होने की स्थिति में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। अब अगला है अंतरम बहिर्योगोपसंव्यान्योः लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बहिर्योग उपसंव्यानयोः पढ़िए, बहिर्योग और उपसंव्यानयोः। अंतरम लिखा है, अंतर का तात्पर्य हो अंतर शब्द। ठीक है, अंतर शब्द का अर्थ जब बही हो ना, बही हो, बहिर्योग का तात्पर्य कि बाहर से हो, बाहर की स्थिति से अंतर शब्द का जब अर्थ हो। और उपसंव्यान हो, उपसंव्यान क्या होता है? वस्त्र का पहनना। अंतर शब्द का अर्थ यदि यहाँ लिखित भी है, अंतर शब्द का अर्थ जब बाहर हो या पहनने का जो वस्त्र हो, वस्त्र पहनना, पहनने वाला जो वस्त्र उपसंव्यान हो, तो ही ना, ऐसा नहीं कि इनको छोड़ करके, तो ही अर्थात बाहर अर्थ हो तो, या पहनने का वस्त्र अर्थ हो तो जस में इसकी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। किसकी? अंतर की। जस का तात्पर्य है कि ये अंतर शब्द तो पहले से सर्वनाम संज्ञक है ही ना, सर्वाधीनी सर्वनामानी में पठित है, लेकिन जब यह बहिर्योग को बहिर्योग वाला हो जाए, अर्थात बाहर के अर्थ को बताने में हो जाए या उपसंव्यान अर्थ में बताने में हो जाए, तो वैकल्पिक सर्वनाम संज्ञा जस प्रत्यय परे होने की स्थिति में इसकी वैकल्पिक सर्वनाम संज्ञा की जाएगी। अंतरे अंतरा, अंतरे सर्वनाम संज्ञा जब करेंगे तो, और अंतराह जब सर्वनाम संज्ञा नहीं करेंगे तो। गृहा लिखा है, अंतरे अंतरावाह गृहा, हालांकि अंतरा अंतरेण युक्ते से द्वितीया भी करेंगे यहाँ पर, तो अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया करेंगे घर के बाहर। अंतरे अंतरावाह शाटका लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा गलत है, द्वितीया होना चाहिए था यहाँ पर कारक नियमों के अनुसार। उस नियम का स्मरण बाद में कर लेंगे, लेकिन मैंने मूल बात बता दी कि अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया सूत्र से द्वितीय विभक्ति का विधान करते हैं। बाहर के घर, अंतरे अंतरावा गृहा लिखा है यहाँ पर, तो अंतरे और अंतरा आप समझ गए होंगे, एक सर्वनाम है और एक जो है कि सर्वनाम संज्ञक नहीं है। अब आगे अभी जस प्रत्यय वाला ही विधान चल रहा है। आपने मूल सूत्र तो पढ़ लिया था, उसके बाद जस में वैकल्पिक स्थिति, तो सबसे पहले वैकल्पिक स्थिति में
आप कौन सा प्रसंग चर्चा किए? पूर्वापरावर दक्षिणोत्तर पराधराणी और फिर व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, मतलब वही पूरा सूत्र है। पूर्वापरावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम त्वमज्ञाति धनाख्यायाम देखा आपने। अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयो देखा, ये अंतर का विकल्प से सर्वनाम संज्ञा करने वाला था सूत्र। और उसके बाद में हम लोगों ने पहले देखा पूर्वापरावर वाला, दूसरा देखा हम लोगों ने स्वामज्ञाति धनाख्यायाम वाला, तीसरा देखा अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयो वाला। और अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है प्रथम चरमत तय अल्प अर्ध कतिपय नेमाश्च, अलग अलग कर लीजिए। प्रथम चरम तय प्रत्यांत, तय अल्प शब्द, अर्थ शब्द और कतिपय शब्द और नेम शब्द, ये सीधे सीधे शब्दों को ही लिख दिया। इनके बाद में यदि जस प्रत्यय है अर्थात प्रथमा विभक्ति बहुवचन वाला जो प्रसंग है उसमें ये सर्वनाम संज्ञक होंगे भी नहीं भी होंगे। एते अर्थात इन्हीं के बाद में जस प्रत्यय पर में हो तो उक्त संज्ञा अर्थात सर्वनाम संज्ञा विकल्प से हो। तो प्रथमे प्रथमा। अब तय प्रत्यय की जो बात की गई है अर्थात तय प्रत्यांत जो शब्द होगा, प्रथम हो गया, चरम हो जाएगा, प्रथम के बाद चरम, चरमे चरमा, फिर तय प्रत्यांत, तो तय प्रत्यांत में द्वितय बनेगा, तो द्वितये द्वितयाह, ठीक है, ये तय प्रत्यांत हो गया। अल्प शब्द तो अल्पे अल्पाह बनेगा। और नेम शब्द कतिपय से भी, कतिपय भी वही है, नेम शब्द से भी नेमे नेमाह बनेगा। और शेषम रामवत अर्थात अन्य जो रूप बनेगा वो राम के सदृश बनेगा। अब एक यहाँ पर वार्तिक भी है, इसको हम लोग नीचे सूत्र में पढ़ेंगे। नीचे अलग से मैंने लिख दिया है, नीचे सूत्र में नहीं है, वार्तिक ही है। तो आपने समझ लिया कि ये सभी भी विकल्प से सर्वनाम संज्ञक होंगे। तो याद रखिए चौथा सूत्र आप लोगों ने पढ़ लिया, पूर्वापर वाला वैकल्प। पहले तो मूल सूत्र आपने पढ़ लिया, उसको सबसे ऊपर रखिए, सर्वादीनि सर्वनामानि। फिर पूर्व इत्यादि की वैकल्पिक सर्वनाम संज्ञा, फिर आपने देखा था स्व शब्द की वैकल्पिक, फिर आपने देखा था अंतर शब्द की वैकल्पिक सर्वनाम संज्ञा, फिर आपने प्रथम चरम तय कल्प तय अल्प अर्ध कतिपय और नेम शब्द की सर्वनाम संज्ञा वैकल्पिक, ये देख लिया आपने। ठीक है, एक वार्तिक है, चार ही नहीं है, चार के बाद एक वार्तिक है और एक और भी है सूत्र, चार प्लस एक वार्तिक फिर प्लस एक सूत्र है, तो वो अलग प्रसंग में है। लेकिन तो जस वाला प्रसंग यही मानिए, तियस से इंगित सुआ। अच्छा, जस वाला खत्म हो गया, अब आया इसी में जो वार्तिक है प्रथम चरम तय अल्प वाले में, ये जस तक यहाँ तक था। अब यह जो शुरुआत जो इंगित शुरुआती अंगकार जिस प्रत्यय के आदि में है, मतलब शुरुआती में अंग है, वो कौन कौन सा है? चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, ये लिखित भी है, इंगे असी अंगस इंगी ना, ये इंगित प्रत्यय कहे जाते हैं। तो तीय प्रत्यांत शब्द होता है, द्वितीय वगैरह, द्वितीय तृतीय इत्यादि होता है। तो तीय प्रत्यांत शब्दों का भी सर्वनाम संज्ञा करनी है। तो ऊपर किसी सूत्र में नहीं लिखा था, नहीं लिखा था, क्योंकि तय तो लिखा था, तीय नहीं लिखा था। तो तीय की सर्वनाम संज्ञा कब करेंगे? जस प्रत्यय पर में हो तो नहीं, जस वाले प्रसंग में नहीं। जब इंगित प्रत्यय पर में हो तो, इंगित सु लिखा है, सप्तमी बहुवचन का रूप है, अंगकार इत्संज्ञक, अंगकार की संज्ञा है जिन प्रत्ययों में ऐसे प्रत्यय पर में हो तो तीय प्रत्यांत की सर्वनाम संज्ञा की जाएगी। तीय प्रत्यय वाले शब्द जैसे द्वितीय तृतीय हैं, इंगित प्रत्यय अर्थात इंगे चतुर्थी एक वचन, अंगसी पंचमी एक वचन, अंगस षष्ठी एक वचन और इंगी सप्तमी एक वचन में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। तीत प्रत्यांत द्वितीय तृतीय इत्यादि की बात की गई है। ठीक है, तो बनता है इसमें द्वितीय स्मय, विकल्प से करेंगे तो ये सर्वनाम संज्ञा है, ये नहीं है सर्वनाम संज्ञा द्वितीय आया। तो शब्द विशेष देकर के भी पूछा जा सकता है कि किसकी सर्वनाम संज्ञा की गई है, किसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं की गई है। तृतीय स्मय, तृतीयाय, ये सभी शब्द को याद रखिएगा, सूत्रों को याद रखिएगा, और मैंने काफ़ी स्पष्टता कर दी है। तो ये था आपका चार के बाद में एक और सूत्र। तो जस का चार सूत्र है, फिर तीय के साथ में इंगित वाला जो प्रसंग है उसके लिए एक केवल वार्तिक है। अब समास में चलते हैं। समास में भी किसी
की सर्वनाम संज्ञा की जाती है। तो सर्वादि गण में जितने पठित है उनकी सर्वनाम संज्ञा तो प्रथम दृष्टया उसी सूत्र से कर दी जाती है। फिर जस के लिए कुछ हम लोगों ने 4 सूत्र पढ़ लिया और फिर इंगित के लिए एक वार्तिक पढ़ लिया। तो क्या होता है कि जो सर्वनाम संज्ञक शब्द है ना, ये जैसे ही समास में प्रवेश करते हैं इनकी सर्वनाम संज्ञा रद्द कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भारत में एटीएम लेकर के है, ठीक है। अब जैसे वो केवल कंट्री वेस्ट एटीएम है, कंट्री में ही केवल अलाउ है, जैसे बाहर जाएगा उसका एटीएम रद्द कर दिया जाएगा, एटीएम काम नहीं करेगा, पावर खत्म हो जाएगा, अस्तंगमित महिमा हो जाएगा वो। तो ऐसा ही कुछ प्रसंग है सर्वनाम संज्ञक के साथ में। जैसे ये समास में जाते हैं अर्थात दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो सर्वनाम नहीं रह जाते हैं, फिर वहाँ पर इनको सर्वनाम नहीं मानेंगे। तो एक सूत्र ऐसा है जो कहता है कि माना जाएगा। किस प्रसंग में माना जाएगा? बोले कि हम हमेशा तो नहीं कह सकते कि माना जाए, लेकिन वैकल्पिक माना जाएगा। कब? जब बहुब्रीहि समास में रहेगा तब। तो क्या सभी सर्वनाम संज्ञक जिनका एक सूत्र विशेष से सर्वनाम संज्ञा रद्द कर दिया जाता है समास में, बहुब्रीहि में, तो क्या वे सभी शब्दों की सर्वनाम संज्ञा बहाल कर दी जाती है? तो नहीं। जो दिशावाची है केवल, सर्वनामों में आपने देखा था ना, पूर्व है, पर है, अवर है, ये सब हैं। तो ये जो दिशावाची हैं, इनकी जब समास की स्थिति होगी, अर्थात ये समास में रहेंगे, वो भी किस समास में? बहुब्रीहि समास में, तो वैकल्पिक इन दिशावाची शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होगी। सर्वनामता वा लिखा है उत्तर पूर्वस्यई। तो देखिए उत्तर और पूर्व जो शब्द है ये दोनों दिशावाची है, बहुब्रीहि समास में समस्त हैं। तो यहाँ पर इनकी सर्वनाम संज्ञा बनी रह गई, इसलिए समास होने के बाद में भी उत्तर पूर्वस्य ये द्वितीयस्मयी जैसा रूप बना ना। उत्तर पूर्वस्य आप देख रहे हैं ना, इस तरह से बनाना है। तो फिर क्या होता? उत्तर पूर्वायई बनने लगता यदि सर्वनाम संज्ञा बहाल नहीं की जाती, लेकिन उत्तर पूर्वायई भी बन जाएगा। कब बनेगा? क्योंकि वैकल्पिक सर्वनाम संज्ञक है ना ये। तो समास होने के बाद में, समास की स्थिति में भी ये सभी शब्द दिशावाची, सभी सर्वनाम शब्द नहीं, केवल दिशावाची शब्द सर्वनाम संज्ञक बने रहते हैं। तो सर्वनाम समास के बाद में भी, समासांत की स्थिति में या समस्त होने की स्थिति में भी इनमें हम सर्वनाम मान करके दो रूप बना सकते हैं, क्योंकि विभाषा की बात की गई है। सामान्य नियम यह है न बहुब्रीहु से कि यदि सर्वनाम शब्दों का बहुब्रीहि समास हो जाए तो उनकी सर्वनाम संज्ञा छिन जाती है, परंतु यह सूत्र कहता है कि यदि वह बहुब्रीहि समास दिशाओं का हो, जैसे उत्तर पूर्व आपने देखा, तो सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी। उत्तर पूर्वस्यई, उत्तर पूर्वायई, एक बार सर्वनाम का रूप स्यई लगेगा और नहीं होगा तो रमायई जैसे बनेगा। अब हम लोगों के पाठ्यक्रम में जो अंतिम है वह है यही निष्ठा। अब तो चेहरा सामने ला दें ना, निष्ठा। अक्तक्तवतु निष्ठा लिखित है, अक्त है, फिर अक्तवतु में जो ऊ है वो देखिए दीर्घ है, अर्थात द्विवचन का बोधक है। उकारांत को द्विवचन में जब ले जाते हैं तो हो जाता है गुरु से गुरु हो जाता है, विष्णु से विष्णु हो जाता है, साधु से साधु हो जाता है। तो ऐसे ही अक्ता अक्तवतु हो गया। ये दोनों निष्ठा संज्ञक है। वृत्ति में लिखा है अक्ता अक्तवतु प्रत्ययौ, अर्थात ये नहीं कहा प्रत्यांत, यहाँ पर बस इतना ही कहा कि अक्ता और अक्तवतु ये जो दो प्रत्यय निष्ठा संज्ञक हैं। बस याद रखिए ये कृदंत प्रत्यय हैं, लगते हैं तो गतः गतवान रूप बनता है, पठितः पठितवान बनता है ना, उक्तः उक्तवान बनता है। तो इस तरह से आप इनका रूप याद करेंगे, बहुत सारे बनता है, पठितः पठितवान है, पीतः पीतवान बनेगा। तो ये सारे रूप बनते हैं इनसे। तो अक्तक्तवतु प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं और विशेष इसमें कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इतना है कि ये प्रत्यय भूतकाल के अर्थ का बोध कराते हैं। अक्त अर्थात चला गया, ठीक है, जो अर्थ देता है, ये अक्तवतु भी वही अर्थ देता है, लेकिन इनका वाच्य प्रयोग कुछ अलग है। हम लोग प्रत्येक प्रसंग में इसको देखेंगे। इन प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा हुई है। सूत्र पूछे तो अक्तवतु निष्ठा सूत्र है। तो मैंने सभी सूत्रों पर काफ़ी समय दिया, जितना देना चाहिए। अब मेरे तरफ से ये अनुरोध है कि ये विषय वस्तु कैसे पुष्ट हो। वीडियो आपने देख लिया, नहीं समझ में आया हो तो एक बार और देख लीजिए, 1 से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इससे ज़्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। नोट्स PDF दिया ही जा रहा है, इसको पढ़िए। फिर वो जो व्याख्या वाला, मैंने थोड़ा विस्तार पूर्वक, व्याख्या वाला क्या, व्याख्या तो कर ही रहे हैं, जो विस्तार पूर्वक नोट्स है उसको भी 1-2 बार पढ़िए, बहुत आपको आनंद आएगा। और फिर इस पर हम चुनिंदे जो प्रश्न बनाए हैं उन सभी प्रश्नों को हल करिए। और हल करने के बाद में भले ही आपके सारे के सारे प्रश्न सही हो जाए, हल करने के बाद आकर के सारे प्रश्नों की व्याख्या जो टेस्ट में है
उन सभी व्याख्या को भी आप बारीकी से एकदम देखिए, तब जाकर के विषय वस्तु मजबूत होगा। देखिए भीड़ बहुत है ना, तो जेआरएफ लाना या असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन होना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि सीटों की संख्या कम होती है। तो उन चुनौतियों के लिए हमें एक-एक प्रश्न को तराशना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सामान्य धारा से जो चल रहे हैं उसी धारा में हम भी चलेंगे तो उपलब्धि नहीं हासिल होगी। उपलब्धि के लिए हमें कुछ अपने आप को विशिष्ट देना पड़ेगा और विशिष्ट यही है कि तपिए, अभ्यास करिए, पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। संदेह की स्थिति आती है तो आप उसको हल करिए और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आपका अभ्यास, और हम समर्पित हैं आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कराने के लिए। जितना जो कोई भी परीक्षा आयोजित हुई है आप नाम भी नहीं सोच सकते हैं, वैसे सभी प्रश्नों सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हैं हमारे पास में, सबका विषयवार कलेक्शन है, उसको मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद मैं स्वयं से प्रश्न बनाता हूँ, जो पढ़ाता हूँ, जिस लेवल पर पढ़ाता हूँ, गहराई में जा कर के प्रश्न बनाता हूँ, ताकि आपका एकदम एक-एक चीज़ स्पष्ट हो जाए। तो बस निर्देशित को पालन करिए, देखिए किस तरह से सब कुछ होता है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।